देख रहे हो कि वुमेन कैन वॉक आउट ऑफ मैरिज एनी टाइम एंड कैन डिवोर्स यू एनी टाइम। पहले वुमेन का इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं था, प्लस सोशल टैबू था। ठीक है, तो लड़कियां डिवोर्स लेने के पहले 10 बार सोचती थी। अब क्या हो गया है, इकोनॉमिक फ्रीडम आ गया है बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म। आज लड़कियां भी इक्वली कमा रही है। ओके, लड़की कमा भी नहीं रही तो लड़की के पेरेंट्स ओपन माइंडेड हो गए हैं। वो भी बोलते हैं अगर लड़का पसंद नहीं आ रहा तुम छोड़ के आ जाओ। ठीक है, तो लड़कियों का टेंडेंसी कि उनको अगर आपसे ठीक नहीं लगा, हल्का सा भी उनका एडजस्टमेंट नहीं बैठा, तो वो आपको कभी भी डिवोर्स दे सकती है। ठीक, जो पहले के टाइम में हमने सुना ही नहीं था। तो मतलब आप एकदम बोलते हैं ना रस्सी के इस धार पे चल रहे हो मैरिज पे, तो वो लड़की के हाथ पे है। कल को अगर उसको पसंद नहीं आया तो शी कैन वॉक आउट एनी टाइम, क्योंकि सोसाइटी टेबू तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आजकल डिवोर्स बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड है। प्लस लड़की का अगर इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं भी है तो लड़की के माँ बाप बोलते हैं तू आ जा, हम लोग देख लेंगे। और तीसरा, जो आप सबको मालूम है, लॉज उनके फेवर में है। कल को लड़की का इकोनॉमिक फ्रीडम हुआ नहीं हुआ, लड़की को तो लॉज पूरे मालूम ही है। वो आपसे अलाउंसेस ले सकती है लाइफ टाइम। अगर बच्चा हो गया तो आपको लाइफ टाइम अलाउंस देना पड़ेगा। तो मतलब अभी के टाइम में एक तो हमने देखा कि चीटिंग का टेंडेंसी भी है लड़की में, और लड़की में डिवोर्स लेने का भी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो लड़की का जो कुछ भी, और लड़कियां ट्रांजैक्शनल हो गई है नेचर में, वो आपसे मैरिज कर रही है, उसका कोई हिडन एजेंडा भी हो सकता है। तो लड़की को जो हम पहले सोचते थे, ठीक है, जब भी आप किसी लड़की को देखो अपनी मम्मी को आइडियलाइज करके लड़की को मत देखो। लड़की को एज अ ह्यूमन बीइंग ही देखो। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में डिज़ायर्स होते हैं। उस लड़की भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर डिज़ायर्स है। ह्यूमन बीइंग चीट भी कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग धोखा भी दे सकते हैं, ह्यूमन बीइंग किसी को मार भी सकते हैं। तो लड़की भी एक ह्यूमन बीइंग ही है। लड़की को देवी का रूप मत दो। बहुत लड़के माइंड में लड़की देखते ही माँ को इमेजिन करने लगते हैं। प्लस इंडिया में क्या फीमेल गॉडेसेस बहुत ज़्यादा है, तो उनको लगता है लड़की मतलब लक्ष्मी का रूप, ये रूप, फलाना रूप। तो ये सब कुछ जो आपके अंदर ढका हुआ है हटा दो। लड़की को एज अ ह्यूमन बीइंग देखो, एकदम क्लीन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जैसे होते हैं, चीटिंग भी कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं, उनके अंदर जेलसी भी हो सकता है, हिडन एजेंडा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होता है। तो आप एक ह्यूमन बीइंग को लाइफ में ला रहे हो। पहले के टाइम में हमारी मदर्स जो थी वो लड़की जैसा बोलते ना कंडीशनिंग की गई थी कि जैसी भी है वो आपके संग रहेगी। और आप पहले देखो ना, हमारे फादर लोग लड़की के नाम पे, मदर्स के नाम पे बिजनेस भी कर लेते थे, क्योंकि उनको मालूम है कहीं नहीं जाने वाली, मतलब बिजनेस इनके नाम पे ही। मेरे फादर ने मेरी मदर के नाम पे बिजनेस किया। आज आप ये सब बिजनेस कर रहे हो तो अपने नाम पे ही करो। कोई भी ट्रस्ट, कुछ भी ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट उस पर नहीं करने का है। अगर आप डेटिंग भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिंपिंग मत करो। उस लड़की का क्या हिडन एजेंडा है आपको मालूम नहीं है। लड़की को एज अ ह्यूमन बीइंग देखो, उतना उस पर इन्वेस्टमेंट मत करो। जैसे आपका दोस्त है फॉर एग्जांपल, वो एक लड़का है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। आप उस पर थोड़ी अपना सब बिजनेस उसके नाम पे शुरू कर दोगे, क्योंकि पर दोस्त को आप दोस्त के जैसे देख रहे हो, तो लड़की को भी वैसे ही देखने का है, एक नॉर्मल फ्रेंड के जैसा। उतना ट्रस्ट नहीं करने का है आपको अपना बिजनेस, अपना लाइफ प्रोटेक्ट करके चलने का है। और अपना लाइफ का चाबी, मैरिज अगर आपने कर लिया तो पूरा लाइफ का चाबी आप उसको दे रहे हो। तो बहुत ही सोच समझ के करना, मतलब क्योंकि लॉज इंडिया में बहुत ख़राब है। हल्का सा भी कुछ गड़बड़ हुआ, लड़की का जितना जाएगा नहीं जाएगा, आपका जाएगा। ठीक है, मतलब भयंकर तरीके से जाएगा, और आपको सब मालूम है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लड़की को ऐसा, अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।